18 नवंबर 1962 इंडिया चाइना युद्ध शुरू होकर तकरीबन 1 महीना हो चुका था। ये लोकेशन था लद्दाख। नवंबर के महीने में लद्दाख में कड़ाके की सर्दी होती है। तापमान तकरीबन -20 या -30 के नीचे चला जाता है। ऐसे समय पर 18 नवंबर को चीन की आर्मी हजारों की तादाद में रिजांगला पास के तरफ बढ़ रही थी। चाइनीज आर्मी को यह विश्वास था कि केवल संख्या में अधिक होने की वजह से वो ये लड़ाई जीत जाएंगे। रिजांगला पास समुद्र से 16,500 फीट ऊंचाई पर था और वहां पर बैठे हुए थे 13 कुमाऊं रेजिमेंट के 120 अहिर जवान और जिनका नेतृत्व कर रहे थे मेजर शैतान सिंह। उसके बाद जो लड़ाई हुई वो अनदेखी अनसुनी थी। मेजर शैतान सिंह और 120 अहिर जवान अपनी आखिरी सांस अपनी आखिरी गोली तक लड़ पड़े। लगभग 1000 के करीब चाइनीज सोल्जर्स को मौत के घाट उतारा और खुद भारत माता के रक्षण के लिए अपने प्राण गंवा बैठे। यह कहानी है 13 कुमाऊं के चार्ली कंपनी के 120 जवानों की और मेजर शैतान सिंह की। दादा किशन की जय, कालिका माता की जय। उन्नीस सौ 50 के दशक में बॉर्डर को लेकर भारत और चाइना के बीच में तनाव काफी बड़ा था, जिसका नतीजा था 1962 का युद्ध। चाइना को रोकने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा एक पॉलिसी बनाई गई जिसको बोला जाता है फॉरवर्ड पॉलिसी। इस पॉलिसी के अनुसार सेना को बॉर्डर के ऊपर छोटी छोटी चौकियां बनाने को कहा गया था। भारतीय सेना ने इस पॉलिसी का विरोध किया क्योंकि इन चौकियों का संरक्षण करना, जरूरत पड़ने पर उनको मदद पहुंचाना ये बहुत ही मुश्किल होता था और इसकी वजह से हमारी सेना को छोटे छोटे टुकड़ों में बंटना पड़ रहा था। चाइना की सेना ने इसी बात का फायदा उठाते हुए हमारे ऊपर आक्रमण बोल दिया। भारतीय सेना ने आदेश का पालन किया और भारी विपरीत परिस्थितियों में भी चीन की सेना का डटकर मुकाबला किया। अक्टूबर 1962 के महीने में चाइना ने अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख में हमारे ऊपर आक्रमण किया। जहां तक लद्दाख का सवाल है, चुशुल नामक एक जगह थी जहां पर एक हवाई पटरी उपलब्ध थी। अब ये हवाई पटरी सेना के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थी क्योंकि इसी हवाई पटरी के जरिए सैनिकों को गोला बारूद, हथियार, राशन और बाकी जरूरतमंद चीजें पहुंचाई जाती थी। सड़क से यहाँ तक पहुंचना बहुत मुश्किल था क्योंकि उस समय आज जैसी सड़कें नहीं थी। अब इस हवाई पट्टी के पास था रजांगला पास। इस पास के जरिए हवाई पट्टी के ऊपर पहुंचना काफी आसान हो सकता था। अगर चाइनीज इस पास के थ्रू आते और हवाई पट्टी पर कब्जा कर लेते तो भारतीय सेना के लिए मुश्किलें और भी बढ़ जाती थी और चाइना के लिए लद्दाख के दरवाजे पूरे खुल जाते। ऐसा हम मान सकते हैं कि रजांगला पास एक तरीके से लद्दाख की चाबी था। अब ऐसे महत्वपूर्ण लोकेशन की रक्षा की जिम्मेवारी 13 कुमाऊं के चार्ली कंपनी की थी। जब ये जिम्मेदारी मेजर शैतान सिंह को दी गई तब हालात बहुत गंभीर थे। भारतीय जवानों के पास ना आर्टिलरी का सपोर्ट था, यानी कि तोपखाना, ना पर्याप्त मात्रा में हथियार, गोला बारूद और राशन था। नहीं थे उनके पास ठंड से बचने के लिए उचित साधन। लेकिन पीछे हटने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता था। जवानों के पास थे सिर्फ व्यक्तिगत हथियार, थोड़ा सा एम्युनिशन, लेकिन हिम्मत और जोश भरपूर था। ये कुमाऊं रेजिमेंट के जवान थे जो अपने बहादुरी और लड़ाई की ताकत के लिए जाने जाते हैं। 15 नवंबर की सुबह सूरज उगने से पहले भारतीय सैनिकों को कुछ हरकत दिखाई दी। उन्होंने देखा कि 3 से 4,000 शत्रु सैनिक समंदर की लहरों की तरह अपनी पोस्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। आसपास के नाले, खड्डे, टूटी फूटी जमीन का फायदा लेकर दुश्मन फौज की तरफ बढ़ रहा था। सुबह तकरीबन 5 बजे से पहले दुश्मन को रजांगला पास के बेस के नीचे पाया गया। हमारे जवानों ने तुरंत फायरिंग शुरू कर दी और देखते ही देखते युद्ध अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया। चारों तरफ से चाइनीज आर्मी ने हमले शुरू कर दिए, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए। उन्होंने दिशा बदलकर पीछे से हमला करना शुरू किया। काफी देर तक भयंकर लड़ाई चलती रही। जवान अपनी जगह बदल बदल के फायरिंग कर रहे थे। कुछ समय बाद टीम में से तकरीबन 2 प्लेटून के ऊपर चाइनीज भारी पड़ गए। अहिर जवानों ने दादा कृष्ण की जय, कालिका माता की जय के ललकारे के साथ लड़ाई जारी रखी और एक भी कदम पीछे नहीं हटाया। जो जहां खड़ा था वो वहीं वीर गति को प्राप्त हुआ और कई चाइनीज सैनिकों को मार गिराया। हमारे वीर जवान दुश्मनों से लड़ते गए, पहले हथियारों के साथ, जब एम्युनिशन खत्म हुआ तब बैनट के साथ और आखिर में पत्थर और मुक्कों से। आसपास की जमीन हमारे और दुश्मन के खून से लाल हो गई।
मेजर शैतान सिंह हर एक लोकेशन पर जाकर सैनिकों को प्रोत्साहित कर रहे थे। इस दौरान वो 2 बार गंभीर रूप से घायल हो गए, लेकिन उन्होंने अपनी जगह नहीं छोड़ी। पीछे हटने का तो सवाल ही नहीं था। अब तक बटालियन के साथ रेडियो संपर्क यानी वायरलेस सेट के ऊपर संपर्क टूट चुका था। मदद पाना असंभव हो गया था, लेकिन हर जवान अपने स्थान पर अटल रहा और आखिरी सांस तक दुश्मनों को मारता रहा। चार्ली कंपनी और मेजर शैतान सिंह चारों तरफ से घिर चुके थे। मानो एक यज्ञ शुरू हो गया था और उसमें ये जवान अपनी आहुति देकर कालिका माता का आशीर्वाद ले रहे थे। हर एक के मन में एक ही लक्ष्य था, भारत माँ की रक्षा और अपने साथियों की शहादत का बदला। मेजर शैतान सिंह तीसरी बार गंभीर रूप से घायल हो गए। चार्ली कंपनी के जवानों ने मेजर शैतान सिंह को एक बड़े पत्थर के पीछे लिटा दिया, लेकिन यह समय किसी दवा के लिए उपयुक्त नहीं था। मेजर शैतान सिंह ने अपने जीवन के आखिरी चरण में आखिरी आदेश दिया, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो और जाकर लड़ाई में शामिल हो जाओ। कुछ ही समय बाद मेजर शैतान सिंह वीर गति को प्राप्त हो गए। शायद यही वो क्षण था जब बचे हुए अहीर जवानों ने चाइना के आर्मी पर धावा बोल दिया। दादा कृष्ण की जय, कालिका माता की जय के नारे के साथ वे जवान वीर गति को प्राप्त हो गए। जब लड़ाई खत्म हुई तब 120 जवानों में से केवल 6 जवान ही जीवित बचे थे और वो भी अत्यंत गंभीर हालत में थे। कहा जाता है कि हमारे जवानों की बहादुरी देखकर चाइना की आर्मी ने भारतीय सैनिकों के पार्थिव को कंबल से ढक दिया और वापस लौट गए। मेजर शैतान सिंह के पार्थिव शरीर को जोधपुर लाया गया और उनका अंतिम संस्कार किया गया। अपनी बहादुरी के लिए मेजर शैतान सिंह को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। मेजर शैतान सिंह का जन्म 1 दिसंबर 1924 को बंसल गांव जोधपुर राज्य में हुआ था। उनके पिताजी भी ब्रिटिश आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल थे। उनका नाम था लेफ्टिनेंट कर्नल हेम सिंह। इन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर का खिताब भी जीता था। मेजर शैतान सिंह की पढ़ाई जोधपुर में हुई थी और वे एक बहुत ही अच्छे फुटबॉल के खिलाड़ी थे। उन्होंने 1947 में जसवंत कॉलेज से अपना ग्रेजुएशन पूरा किया था। 1 अगस्त 1949 को उन्होंने जोधपुर स्टेट आर्मी को ज्वाइन किया था और बाद में उनका ट्रांसफर कुमाऊं रेजिमेंट में हुआ था। 1962 की लड़ाई के पहले उन्होंने नागा हिल्स के ऑपरेशन, 1961 का गोवा लिबरेशन ऑपरेशन इत्यादि ऑपरेशंस में भाग लिया था। 11 जून 1962 को उनको मेजर बनाया गया था। रजांगला की ये छोटी सी लड़ाई भले ही भारतीय सेना हार चुकी थी, लेकिन चाइना भी जीत नहीं पाई। भारतीय सेना को इस लड़ाई की वजह से अपना पोजीशन मजबूत करने के लिए उचित समय मिला, जिसकी वजह से चाइना का आगे का एडवांस रुक गया। मेजर शैतान सिंह और उनके 120 जवान 18 नवंबर 1962 को वीर गति को प्राप्त हो गए और अपने पीछे छोड़ गए वो यादें जो आज हर एक भारतीय के मन में जिंदा है। प्रणाम है इन वीरों को, कुमाऊं रेजिमेंट को। दादा किशन की जय, कालिका माता की जय। धन्यवाद और जय हिंद।